सो हेलो गाइज, आप सब कैसे हैं। तो आज हम बात करेंगे टीच योर लेसन की। तो मैं कई दिन से वो ड्रामा देख नहीं पा रहा था और आज मैंने वो ड्रामा देख लिया है। पूरा नहीं देखा लेकिन उसका एक एपिसोड जो अभी मैंने मतलब कि पहले 6th एपिसोड देखा था, अब 7th एपिसोड पहुँच गया हूँ मैं। बहुत ही अमेजिंग एपिसोड था ये और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हुई इसमें। जैसे कि एक गैम्बलिंग के रैकेट को उजागर किया इस एपिसोड में। और तो स्टोरी स्टार्ट कहाँ से होती है? स्टोरी स्टार्ट होती है जब एक फादर आता है उस ऑफिस में जहाँ पे वो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। तो वहाँ पे मिनिस्टर बैठे होते हैं, वहाँ पे नाहवा-जीन बैठा होता है और वहाँ पे वो जो फीमेल टीचर थी बन के गए थे वो भी बैठे होते हैं, मतलब कि फीमेल इंस्पेक्टर भी बैठे होते हैं। और फिर वहाँ पे बात शुरू होती है। वो फादर सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकते हैं और फिर भी वो हाथ पांव जोड़ता है कि मुझे जाने दो। और फिर वो वहाँ पे अपना मतलब कि दर्द बताता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ। तो वो सारे प्रूफ दे देता है कि मेरे पास ये सारे प्रूफ है और मेरे बच्चे को किडनैप भी किया गया है, वो मिल नहीं रहा अभी, मतलब कि वो गायब हो गया, उसको लग रहा है वो घर से भाग गया। लेकिन वो जब थोड़ा इन्वेस्टिगेट करता है तब उसे पता चलता है कि उसका बेटे के साथ तो कुछ गड़बड़ हुई है। तो वो बोलता है कि आप पता लगाइए, मेरे बेटे की तो बात नहीं, लेकिन और जो बच्चे परेशान हैं वो भी उनको भी बचाइए। मतलब वो अपने बच्चे के लिए नहीं कहता, वो और भी बच्चों के लिए कहता है कि आप उनके लिए भी कुछ कीजिए और मेरे बेटे को भी बचाइए प्लीज़। पहले शुरुआत इसी से करता है कि आप प्लीज़ मेरे बेटे को बचा लीजिए। तो होता ये है कि उसका बेटा ना गैम्बलिंग में फंस जाता है। जैसे गेम्स होते हैं ना कि ये पैसे लगाओ ये लगाओ, तो उसमें गेम्स में वो फिर वहाँ पे क्या होता है वो कि फंस जाता है उस चीज़ में। और फिर बाद में क्या है वो कंट्रोल करते हैं वो रैकेट वहाँ पे से अपने जगह से जहाँ पे वो बैठे होते हैं और फिर उसको फंसाने की कोशिश करते हैं जब। और पहले शुरू में जिता देते हैं, जैसे होता ही है गैम्बलिंग में, शुरू में जिताते हैं फिर उसके बाद में हारना शुरू कर देते हैं। तो उनको पता होता है कहाँ से लत शुरू होगी, तो वहाँ तक वो जिताते हैं उस पॉइंट तक, उसके बाद में वो हराने लगते हैं। तो ऐसा ही होता है। और फिर वो बहुत ज़्यादा डेब्ट में चला जाता है वो लड़का। फिर वो बताता है अपनी फैमिली को। फिर उसके बाद में पहले तो उसके पास फ़ोन आता है उसके फादर के पास में, वो सामने वाला गाली गलौज करता है, उसको बोलता है कि तुम्हारे बेटे ने खूब हमारे से लोन लिया है, गैम्बलिंग ये सब वो बताता है। और फिर उसके बाद में सारी कहानी वो उसको बताता है, अपने जो बेटा है अपने फादर को बताता है। उसका जो फादर है उससे पूछता है कि ये सब क्या है, क्यों हो रहा है ये। लेकिन वो उसको बेटे को डांटता भी है लेकिन उसको केयर बहुत ज़्यादा करता है। वो चाहता है कि मेरा बेटा बचे इस चीज़ से, तो सारा कर्जा चुका देता है। लेकिन जब लत लग जाती है तो वो इतनी जल्दी छूटती कहाँ है, वो फिर से गैम्बलिंग में फंस जाता है और फिर उसके बाद में कर्जा वगैरह हो जाता है। तो जो गुंडा है वो जिनका गैम्बलिंग रैकेट है वो आता है और उसको पीटता है उसके ऑफिस में उसके फादर को। फिर वहाँ से वो थोड़ा ह्यूमिलिएट हो जाता है, लेकिन वो अपने बेटे के लिए, अपने बेटे को बचाने के लिए वो जॉब छोड़ देता है और घर पे रहता है ताकि उसको वो उस पर नज़र रख सके। लेकिन होता यह है कि वो कहीं गायब हो जाता है। फिर उसके बाद में वो उनके चंगुल में फंस जाता है। फिर उसे उठा के ले जाते हैं वो और एक जगह रखते हैं, वहाँ पे उसको पीटते हैं और उसको मतलब कि परेशान करते हैं, उससे वही रैकेट चलवाते हैं उनसे ही जिनको उन्होंने फंसाया था। फिर उसके बाद में वो कई बार उन बच्चों से चोरी भी करवाते जो इस रैकेट में फंस जाते हैं, उनको अलग अलग कंडीशन में रखा जाता है, मतलब परेशान किया जाता है। फिर उसके बाद में जो बोंगुंदे वहाँ स्कूल में जाता है वो, फिर वहाँ से सीनियर ऑफिशियल्स है उनको सारी खबरें देता है कि क्या क्या हो रहा है, उस पर भी वो नज़र रखते हैं। फिर उसको भी लत लग जाती है, उसको वो बताता है कि ये तो सिर्फ मैथ है और इसको तो कोई भी कर सकता है। तो वो सोचता है कि मैं भी कर सकता हूँ, फिर वो भी स्टार्ट करता है। लेकिन शुरू में तो वो जीतता है, जैसे सब जीतते हैं। फिर वो बाद में हारना शुरू कर देता है, लेकिन वो पूरी रात खेलता रहता है। फिर वो परेशान हो जाता है क्योंकि हारते हारते परेशान, उसका अकाउंट ही खाली हो जाता है। फिर उसके बाद में स्कूल जाता है, फिर वो उनके जैसे वो बच्चे फंस गए थे वो भी उसमें फंस जाता है उस रैकेट में। और फिर वहाँ पे वो जाता है जहाँ पे उन बच्चों को रखा होता है। और फिर बाद में वो अपने
सीनियर ऑफिशियल्स को बता देता है, कोड की वजह से वो बता देता है कि मैं यहाँ पे हूँ और आप आ जाइए। फिर जब वो जाते हैं तो उसको बचा लेते हैं। तो जो फीमेल ऑफिशियल होती है वो बहुत फिक्र करती है उसकी, पता नहीं कैसे होगा क्या होगा। तो वो सब बोलती है, जल्दी करती है कि जल्दी बचाना होगा, कहीं उसको मेरी वजह से कुछ हो ना जाए। तो वो वहाँ पे जाते हैं, उसको बचा लेते हैं और वो गैम्बलिंग रैकेट को उजागर करते हैं। और जो गैम्बलिंग का हेड था उसको नाहवाजिन खूब पीटता है और फिर बाद में स्टोरी को यहीं पे एंड हो जाती है। लेकिन लास्ट में एक छोटी सी चीज़ और दिखती है जब स्टोरी एंड होने वाली होती है कि जो मिनिस्टर था जो इसके खिलाफ था, इस एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, वो है ना, वो अपना कैंपेन चला रहा था, जबकि अभी टाइम भी नहीं आया इलेक्शन का, उससे पहले, लेकिन फिर भी वो चला रहा था। फिर उसके बाद में वो एजुकेशनल मिनिस्टर जो है वो उससे मिलता है एक रेस्टोरेंट में, फिर उससे बात करता है। और स्टोरी में और भी कई सारे ट्विस्ट आने वाले हैं मुझे लग रहा है, और भी कई नई चीज़ें और भी कई नई चीज़ें पता चलेगी शायद हमें आगे चल के। और जो नाहवाजिन की वाइफ के साथ क्या हुआ था या कुछ, वो मेरे को लग रहा है अभी भी कोई मिस्ट्री छुपी हुई है इस एपिसोड तक भी। चलो आगे आगे पता चलेगा क्या हुआ था क्या नहीं, और जो भी मेरे को पता चलता है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ओके, बाय बाय। और मैं अभी मतलब कि अभी मैं अपना फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ ना, मेरे को अभी तक कोई स्पॉइलर वगैरह नहीं पता है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्या होने वाला है इस ड्रामा में आगे, क्योंकि जब स्पॉइलर पता चल जाते हैं जब मज़ा नहीं आता। तो मैं कोशिश करूँगा, स्टोरी तो मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ आपको हर एपिसोड की, लेकिन जो मेन ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे बहुत एक्साइटमेंट होती है वो पॉइंट मैं थोड़े छुपा के रखूँ ताकि आपको देखने में और मज़ा आए। ज़्यादा एक्सप्लेन ना करूँ, थोड़ा थोड़ा करूँ ताकि आपको भी मज़ा आए देखने में, क्योंकि हम इसीलिए तो देखते हैं के ड्रामा, ताकि हमें एंटरटेनमेंट भी हो। सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं होता के ड्रामा से, हम बहुत सारी चीज़ें समझते हैं, जैसे ह्यूमन साइकोलॉजी और बिजनेस के बारे में भी, एजुकेशन के बारे में भी। और ये ड्रामा तो हर टीचर और हर स्टूडेंट को देखना चाहिए, इतना अमेजिंग ड्रामा है। ओके, और पेरेंट्स को भी देखना चाहिए, इतना अच्छा है। ओके, चलो कल मिलते हैं। हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हमारा चैनल और आगे बढ़ेगा, और ऐसे ही मैं नए नए के ड्रामा एंड एनिमे के रिव्यू लाता रहूँगा और एक्सप्लेनेशन वीडियो लाता रहूँगा। बाय बाय।